नमस्कार दोस्तों, आज मैं मनुस्मृति से स्त्रियों के लिए देखिए स्त्रियों की कितनी दुश्मन है ये मनुस्मृति। कैसे कैसे घातक जो है उनके लिए प्रावधान है इसमें स्त्रियों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारा जितना भी ये प्रयास है वो स्त्रियों के लिए है, और ख़ास तौर से जो स्त्रियां उस समय धार्मिक दृष्टिकोण से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में देखी जाती थी। देखिए उनके प्रति क्या नज़रिया था इन धार्मिक शास्त्रों का, ठीक शूद्रों की तरह। तो मैं चाहूँगा कि जितनी भी हमारी माता बहनें हैं वो सब इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना भी नारी वर्ग है वो इस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि वो जान सकें कि मनुस्मृति न केवल शूद्रों की बल्कि स्त्रियों की भी दुश्मन है। और देखिए किस तरह के जो है इसमें घातक प्रावधान किए गए। देखिए मनुस्मृति का आदेश है कि स्त्री को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी कोई काम अपनी मर्जी से यानी स्वेच्छा से नहीं करना चाहिए, बल्कि पुरुष की अधीनता में रहते हुए उससे पूछकर उसकी अनुमति से ही करना चाहिए। आप स्वयं देखें कि देखिए किस तरह से जो है कितनी बाध्यता है। आप देखते जाइए, ये 5/147 अर्थात बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्त्री को अपने घर में भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना, अपने घर में भी अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना चाहिए। यानी पुरुषों की इच्छा से, पति की इच्छा से ही सारे काम करने चाहिए। आगे देखें, स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और पति के मर जाने पर बुढ़ापे में पुत्रों के बस में रहे, उनकी आज्ञा और सम्मति के अनुसार कार्य करे, कभी स्वतंत्र न रहे। 5/148 यानी अध्याय 5 148वें श्लोक का ये मैंने आपको अर्थ बताया। यदि वे स्वतंत्र होकर रहेंगी तो इससे दोनों कुलों यानी पिता और पति के इज्जत को बट्टा लगेगा। यानी स्वतंत्र रहेगी स्त्री तो पति के कुल को और पिता के कुल को बट्टा लगेगा। 5/149 स्त्री को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में क्रमशः पिता, पति और पुत्रों से पृथक रहने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके अभाव में स्त्री दोनों वंशों को निंदित यानी कलंकित कर देती है। यदि उसके पिता और पति या पुत्र उससे रुष्ट भी हों यानी नाराज भी हों तो भी उसे प्रसन्न रहना चाहिए, उनके प्रति रोष नहीं करना चाहिए। 5/150 अर्थात स्त्री को सर्वदा पति आदि के रोष में भी यानी नाराज होने पर भी प्रसन्न रहना चाहिए, और गृह कार्यों में चतुर होना चाहिए। घर के बर्तन, वस्त्र आदि शुद्ध और स्वच्छ रखने वाली और अधिक व्यय यानी खर्च न करने वाली स्त्री को होना चाहिए। पिता या भाई स्त्री को जिस पुरुष से बांध दें पशु की तरह, खूंटे से जैसे बांध देते हैं, तो इसी तरह पिता या भाई स्त्री को जिस पुरुष से बांध दें, चाहे वो कैसा ही हो, उसे सारी उम्र उसकी सेवा करनी चाहिए। 5/151 पिता या पिता की अनुमति से भाई उस स्त्री को यानी बहन को जिसके लिए दे, जिस पति के लिए जिसके साथ उसका विवाह कर दे भाई, वह जब तक जीता रहे स्त्री उसकी सेवा करे, पति की जिसको सौंप दे भाई, और उसके मरने पर भी उसका उल्लंघन न करे, व्यभिचार न करे, उसके श्राद्ध आदि का त्याग न करे, क्योंकि पति ही स्त्री को इस लोक और परलोक में भी सुख देता है। अतः यदि चरित्रहीन है स्त्री, अतः यदि वह चरित्रहीन हो, अनपढ़ हो, दुराचारी हो तो भी उसकी देवता के समान पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पति ही स्त्री को इस लोक और परलोक में भी सुख देता है। अतः वह यदि चरित्रहीन हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, दुराचारी हो, मूर्ख हो तो भी उसकी देवता के समान पूजा करनी चाहिए, मनुस्मृति कहती है। आगे देखिए अध्याय 5 का 153 154 श्लोक अर्थात विवाह करता पति स्त्री को ऋतुकाल में
अथवा उससे भिन्न काल में भी नित्य ही इस लोक में और परलोक में सुख देने वाला होता है। इसी लोक में सुख नहीं देता, परलोक में भी सुख देने वाला है। परलोक की ज़्यादा चिंता रहती है, देखा कुछ है नहीं, परलोक की बातें करते हैं, कहीं परलोक है नहीं है, क्योंकि विवाह करता यानी पति स्त्री को ऋतुकाल में, आप समझते ही हैं ऋतुकाल, और उससे भिन्न काल में भी नित्य ही इस लोक में और परलोक में सुख देने वाला है। अतः सदाचार से हीन पर स्त्री में अनुरक्त और विद्या आदि गुणों से हीन भी पति पतिव्रता स्त्रियों के लिए देवता के समान पूज्य होता है। आप इससे देखें कि मनुस्मृति जो विधान था वो न केवल शूद्रों के लिए बल्कि शूद्रों से भी ज्यादा घातक वो स्त्री जगत के लिए था, स्त्रियों के लिए था। आप देखिए क्या कहा है इसमें कि सदाचार से हीन हो, दुराचारी हो, लंपट हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कुछ भी हो, यानी सदाचार से हीन हो पति, पर स्त्री में अनुरक्त, चाहे वैश्यागामी हो, चाहे कुछ भी करता हो है और अन्य औरतों से, और विद्या आदि पढ़ा नहीं हो, अंगूठा छाप हो, जैसा भी हो, सारे गुणों से हीन हो, तो भी पति पतिव्रता स्त्रियों के लिए देवता के समान पूज्य होता है। देखिए देवता के समान पूज्य होता है। किसके लिए? स्त्रियों से अपेक्षा की जाती है कि वो पतिव्रता बनी रहे, वो उसकी पूजा करती रहे, वो चाहे कुछ भी करे। देखिए ये पुरुष प्रधान समाज और स्त्री की कितनी जो है इसमें बेइज्जती की गई है। आप देखिए पति सेवा के बिना स्त्री का कल्याण नहीं, देखिए उसकी सेवा के बिना कल्याण नहीं, तो भाई क्यों करती हो फिर इतने जप तप और तमाम भगवानों की पूजा, तमाम तीर्थों में जाती हो, तमाम मंदिरों में जाती हो? जब तुम्हारा कल्याण अपने पति की सेवा से ही हो रहा है तो फिर क्यों भटक रही हो तुम? सोचो आप, इस सेवा के बल पर वह स्वर्ग में सम्मान पूर्वक स्थान पाती है। जब इसी से ही सम्मान पूर्वक स्थान रिजर्व हो जाता है स्वर्गलोक में, तो फिर क्यों भटकती हैं स्त्रियां? आप देखिए, यानी यहाँ जो है पति को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया गया है कि वो कितना ही गंवार हो, मूर्ख हो, जायल हो, लुटेरा हो, चोर हो, बदमाश हो, शराबी हो, जुआरी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए आप पतिव्रता बन के रहिए। बस आप किसी की तरफ नजर उठा के मन देखिए, उसी की सेवा करिए। क्यों? कि उसी की सेवा से ही तुमको स्वर्गलोक मिलने वाला है। देखिए आगे चलते हैं। 5/155 का अर्थ है, अर्थात स्त्रियों के लिए पति सेवा से अलग कोई यज्ञ नहीं है। हाँ, इसीलिए स्त्रियों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। बस आप हमारी जो है सेवा करती रहो, हमारी भी पूजा याचना करती रहो, बस यही आपके लिए यज्ञ है। तो स्त्रियों के लिए पति सेवा से अलग कोई यज्ञ नहीं है और न उसकी आज्ञा के बिना, पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत या उपवास ही है। कोई व्रत या उपवास भी नहीं है। इसलिए जो भी व्रत और जो भी उपवास करना है वो पति की आज्ञा से ही करें। आपके लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं है। और पति सेवा से ही स्त्री स्वर्गलोक में पूजित होती है, स्वर्गलोक में पूजी जाती है पति की सेवा से। आप देखिएगा स्त्री को कितना दबाया गया है, आप स्वयं देखें। स्त्री की स्वतंत्रता का खंडन, उसका विरोध मनुस्मृति में बार बार किया गया है। एक ही बात को दूसरे शब्दों में दोहराने का प्रयत्न किया गया है। आप देख ही रहे, एक बात को बार बार कहा गया है, बार बार लिखा गया है। जो कुछ अध्याय 5 में कहा है वही कुछ अध्याय 9 में दोहरा दिया गया है। देखिए यह दोहरा विशेष उद्देश्य से है। स्मृतिकार अपनी बात को दृढ़ता से रखता है, मजबूती से रखता है कि समझ में आ जाए। अध्याय 5 में भी लिख दिया, फिर 9 में भी लिख दिया है। और वो चाहता है मनुस्मृतिकार कि स्त्री कहीं स्वतंत्र नहीं हो जाए, आजाद नहीं हो जाए। पढ़ने लिखने की तो बात दूर है, घर में भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करे, कोई काम नहीं करे, सिर्फ पति की सेवा करके ही स्वर्गलोक मिल जाएगा उसे। देखिए अध्याय 9 को भी देख लें। अध्याय 9 में दूसरा श्लोक है, उसका अर्थ है कि पति आदि आत्मीय जनों को चाहिए कि वे रात दिन स्त्रियों को अपने अधीन रखें। देखिए स्वतंत्र नहीं छोड़े, मनु महाराज कह रहे हैं रात दिन
उनको अपने कब्जे में रखें, अधीन रखें, गुलाम बना के रखें, अपनी दासी बना के रखें, ताकि वो स्वतंत्र नहीं रह सकें। उन्हें स्वाधीन न रहने दें, अपने अधीन नहीं रहने दें, उन्हें स्वतंत्र नहीं रहने दें। उन्हें विषयों में आसक्त होती हुई को अपने बस में करें। जब वो विषय में आसक्त दिखें तो अपने बस में करें। आगे क्या कहते हैं, 9/3 अर्थात स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है और वृद्धावस्था में पुत्र करते हैं। स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है, बिल्कुल भी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। अध्याय 9 का ही 5वां श्लोक कहता है कि सूक्ष्म प्रसंगों, द्वैशीलता जनक अवसरों आदि से स्त्रियों को विशेष रूप से बचाना चाहिए, क्योंकि आरक्षित स्त्रियां दोनों यानी पिता व पति के कुलों को दुखी व शोकग्रस्त करती हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि इन पर हर समय नजर रखिए, इनको स्वतंत्र मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप इन्हें आजाद कर देंगे तो ये जो है दोनों कुलों को ले डूबेंगी, दोनों कुलों की बात खराब कर देंगी, पिता के कुल को भी और पति के कुल के भी। देखिएगा आगे है 9/11। 9/11 में कहते हैं कि अर्थात स्त्री को रुपया पैसा संभाल कर रखने, चीजें खरीदने, कपड़ों व बर्तनों की सफाई शुद्धि, पति व सास ससुर आदि की सेवा, घर के चौका बर्तन व साफ सफाई के कार्यों में लगा रखे। देखिए, इसी में सास ससुर की सेवा अच्छी बात है, पति की सेवा भी करना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक, न कि वो उसी में ही लगी रहे और उनके अधीन बन के सारे काम करे, उसे कोई स्वतंत्रता नहीं हो, घर से न बाहर जाने की, न पढ़ने की, न लिखने की, न अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने की, इतनी बाध्यताएं नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं स्त्रियों को इस तरह के कामों में उलझा कर रखने का क्या अर्थ है, आप समझते ही होंगे कि उन्हें खाली समय न मिले, बस उलझा के रखो घर के कामों में, कोई खाली समय मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वो फिर क्या सोचेंगी आप सोच सकते हैं। मनुस्मृति के अनुसार यदि मिलेगा, यानी उन्हें खाली समय मिलेगा, फुर्सत का समय मिलेगा, तो वे बुराई की ओर ही अग्रसर होंगी, भला नहीं सोच पाएंगी, हाँ बुराई सोचेंगी। उनमें मनुस्मृति ने 6 दोष गिनाए हैं स्त्रियों में। देखिए कौन कौन से दोष गिनाए। 9/13 श्लोक कहता है, इसका अर्थ सुन लीजिए कि मद्यादि मादक द्रव्यों का पीना, शराब आदि का, और प्रकारांतर से सेवन करना उनका, दुष्टों की संगति करना, ये 6 गुण हैं। दुष्टों की संगत करती हैं स्त्रियां, मद्यपान करती हैं, नशीली चीजें खाती हैं, दुष्टों की संगत करती हैं, पति से अलगाव करती हैं, इधर उधर घूमती हैं, असमय सोती हैं और दूसरे के घर में रहने चली जाती हैं। ये स्त्रियों के 6 दोष हैं। देखिए कितने आरोप, 6 दोष मढ़ दिए इस मनु महाराज ने, जो कि इसके लेखक बताए जाते हैं। 6 दोष गिना दिए। आप देखिए इन स्त्रियों में, चाहे वो अपनी बहन भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी हैं, देखिए कि वो मादक द्रव्य पीती हैं, घर से सेवन करती हैं मादक पदार्थों का, ठीक है, दुष्टों की संगत करती हैं स्त्रियां। देखिएगा, हैं, आदमी नहीं करता है दुष्टों की संगत, स्त्रियां करती हैं। और पति से अलगाव करती हैं, अलग रहती हैं पति से, इधर उधर घूमती हैं फालतू स्त्रियां, आदमी नहीं घूमता है। असमय सोती हैं, आदमी नहीं सोता है, आदमी तो काम में लगा रहता है, स्त्रियां ही सोती हैं असमय। और दूसरे के घर में निवास करती हैं। स्त्रियों के ये 6 दोष। अब आप स्वयं देखिए ये कहाँ तक कितनी गिरी हुई सोच रखता था इस मनुस्मृति का जो भी लेखक था स्त्रियों के प्रति। हालांकि मैं स्त्री से ही पैदा हुआ था, वो कोई स्त्री उसकी माँ भी थी, बहन थी, बेटी भी थी, हैं। इन चीजों से वे बस के बाहर हो जाती हैं। देखिए बस के बाहर कितना भय लग रहा है, और बिगड़ जाती हैं। देखिए बस के बाहर हो जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। वे जिस किसी को देखती हैं या जो कोई उन्हें मिल जाए उसी से संभोग करने लगती हैं। इनका यह स्वभाव ही है, ये तो नेचर ही है।
ये चाहे जिसकी ओर देखने लग जाती हैं और जिस किसी को देखती हैं उसी पर ये मुग्ध हो जाती हैं, और जो कोई इन्हें मिल जाए उसी से संभोग करने लगती हैं। ये दोष गिनाए, इनका यह स्वभाव ही है, जन्मजात स्वभाव है। देखिए कितना गिरा हुआ था ये आदमी। आप सोचिए इस मनुस्मृति का लेख, जिसकी कि ये दिन रात जो है इसकी समर्थन कर रहे हैं, इसका जो है बड़प्पन गुणगान करते हैं दिन रात। इसी प्रवृत्ति के लोग, इसी मनु के समर्थक। देखिए अर्थात ये 9/14 का अर्थ देखिए, सुंदर अर्थात स्त्रियां सुंदर रूप की परीक्षा नहीं करती। सुंदर रूप नहीं चाहिए न किसी मनुष्य का, यह सोचने को नहीं रुकती कि वह सुंदर है या कुरूप आदमी, ये भेजा नहीं लगाती। और युवावस्था आदि में है या नहीं, यानी युवा है या वृद्ध है, ये नहीं सोचती। कुरूप है या स्वरूपवान है, ये नहीं सोचती। इसको विशेष महत्व नहीं देती इन चीजों को। यह पुरुष है, केवल पुरुष है। इसी विचार से सुंदर या कुरूप पुरुष के साथ संभोग करने लगती हैं। साफ लिखा है, संभोग करने लगती हैं। नैताम रूपम परीक्षन्ते नासाम वयस संस्थितिः और सुरूपम वा विरूपम वा चुपा नित्याम भुंजते। 9/14 का अर्थ मैंने बता दिया। अब है 9/15। 9/15 का है व्यभिचारता, यानी व्यभिचारता से संबंध संभोग आदि की अतिशय इच्छा। देखिए है संभोग आदि की अतिशय इच्छा। मनुस्मृति नहीं हुई, ये काम शास्त्र की पुस्तक हो गई। देखिएगा, लेकिन काम शास्त्र में तो सिखाया जाता है, ये तो बता रहे हैं उनके अवगुण, स्वाभाविक जन्मजात अवगुण बता रहे हैं कि व्यभिचारता संभोग आदि की अतिशय इच्छा के कारण, चित्त की चंचलता के कारण, यानी स्त्रियां बड़ी चंचल होती हैं और इनमें व्यभिचार की संभोग आदि की प्रबल इच्छा होती है। स्वभावतः स्नेह का अभाव होने के कारण, और इनमें स्नेह का स्वभावतः बड़ा अभाव होता है। स्त्रियां पति द्वारा सुरक्षित रखने के बावजूद व्यभिचार आदि करके उन पतियों के विपरीत आचरण करने लगती हैं। समझ में आ रहा होगा। सृष्टि के शुरू से ही आदि मनु ने इन्हें कुटिलता, द्रोह और दुराचार से पूर्ण बनाया है। इसी मनु ने, जो मनुस्मृति लिखी जिसने, उसने ही बनाया है। उसी को कहा जाता है मनु को मनुष्य, हमको मनुष्य कहा जाता है कि इसी से सारे मनुष्य उत्पन्न हुए। अब यही पता नहीं चलता है ब्रह्मा से उत्पन्न हुए या इस ब्रह्मा के पुत्र मनु से हुए। तो मनु से भी बताते हैं कि मनुष्य सारे जो है इस मनु से ही पैदा हुए। तो ये मनुस्मृति का 9/15 में कहता है सृष्टि के शुरू से ही, सृष्टि इसी ने बनाई, मनुष्य और स्त्रियां सब इसी ने बनाए। आदि मनु ने, शुरू से ही आदि मनु ने इन्हें कुटिलता, द्रोह और दुराचार से पूर्ण बनाया है। कहने का तात्पर्य है जन्म से ही स्त्री कुटिल होती हैं, दूसरों से द्रोह करने वाली, द्वेष करने वाली होती हैं और दुराचारी होती हैं। आगे 9/17 का अर्थ सैया। सैया समझते ही हैं आप, आसन, सैया बेड, आसन, आभूषण, काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह भाव और दुराचार, इनको स्त्रियों के लिए मनु ने सृष्टि के प्रारंभ में ही बनाया था। तो भैया बनाया था तो अब क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम? इतना लिखने की जरूरत क्या है जब ये गुण भरी दी आपने? फिर तो वो सब भोगना ही पड़ेगा। फिर क्यों सचेत कर रहे हो लोगों को कि सैया, आसन, आभूषण, गहने और आसन और काम, क्रोध। अब ये तो काम, क्रोध, सैया, आसन, आभूषण, कुटिलता, द्रोह, ये तो मनुष्यों में भी कूट कूट के भरे होते हैं। किसमें नहीं होते बताइए? क्रोध, द्रोह और दुराचार, आदमी दुराचारी नहीं होते। ये स्त्रियों के लिए मनु ने सृष्टि के प्रारंभ में ही बनाए थे। अब इसकी आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा अपने, क्या ये विद्वता है? इस तरह की बातें, ये काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह, दुराचार,
सैया, आसन, आभूषण, ये तो पुरुषों के लिए भी आवश्यक है, पुरुषों में भी होते हैं, स्वाभाविक चीज है। तो स्त्रियों को ही केवल दोषी ठहराना और ये कहना कि मनु ने ये बनाई ही, प्रारंभ से ये चीजें बनाई ही स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को ऐसा बनाया ही है। ये पड़ी पड़ी सैया तोड़ती हैं, ये पड़ी पड़ी सैया तोड़ती हैं, या आसन लगाकर बैठी रहती हैं, आभूषणों के लिए पागल हुई रहती हैं। इनमें काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह और दुराचार का निवास होता है। इतना सब कहने के बाद भी मनुस्मृति को संतोष नहीं हुआ तो उसने घोषणा कर दी कि स्त्रियां झूठ के समान हैं, कि वे अपवित्र होती हैं, झूठ के समान हैं और अपवित्र होती हैं। देखिए 9/18 का अर्थ और सुन लें दोस्तों। 9 का है, नास्त स्त्रीणाम क्रिया मंत्र रीति धर्म व्यवस्थित निरिंद्रिया हयम मंत्रा स्त्रीभ्यो अनतमिति स्थिति। 9/18 का अर्थ सुन लें चलते चलते कि देखिए इन स्त्रियों का जात कर्म आदि संस्कार वेद मंत्रों से नहीं होता, जैसे शूद्रों का नहीं होता। इनका जात कर्म केवल पुरुषों का ही होता है। ये सारी स्त्रियां जो है शूद्रों के समान हैं, वो फिर किसी भी वर्ण की, किसी भी जाति की क्यों न हो। तो वो कहते हैं 9/18 में इन स्त्रियों का जात कर्म आदि संस्कार वेद मंत्रों से नहीं होता है, वैदिक मंत्रों से नहीं होता है। यह धर्म शास्त्र की मर्यादा है, ये और लिख दिया, ये धर्म शास्त्रों की मर्यादा है, इस मर्यादा को नहीं तोड़ना है। उनका वैदिक विधि विधान से कोई जात कर्म आदि संस्कार स्त्रियों का नहीं करना है। धर्म प्रमाण श्रुत स्मृति से हीन और पापनाशक वेद मंत्र के जप के अधिकार से रहित होने के कारण ये सत्य के समान अपवित्र हैं। ये बिल्कुल अपवित्र हैं, झूठी हैं, क्योंकि इनको धर्म का कोई अधिकार नहीं, प्रमाण कोई प्रमाण नहीं, श्रुति स्मृति से ये हीन है, वेद नहीं पढ़ सकती, ये कुछ नहीं कर सकती और पापनाशक वेद मंत्र के जप के अधिकारों से रहित हैं, इसलिए ये असत्य के समान अपवित्र हैं। यह शास्त्र की मर्यादा है, ये और कह दिया जाता है ये शास्त्र की मर्यादा है। ये है देखिए स्त्रियों के लिए इस मनुस्मृति के विधान। आप सोच लें और समझ लें, पढ़ लें, सुन लें कि देखिए जिस मनुस्मृति के लिए आज कुछ लोग जो इतनी हाय तौबा कर रहे हैं कि हाय मनुस्मृति, हाय मनुस्मृति, और मनुस्मृति लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो सोच लीजिए स्त्रियों के लिए कैसा होगा ये मनुस्मृति का विधान और कैसा होगा शूद्रों के लिए और इस देश के लिए विधान। ये इतनी पुरातन पंथी बातें अब दोबारा से ला दी जाएंगी। आगे बढ़ रहा है जमाना और हमारा देश जो है ये पीछे ले जाने की बातें करते हैं। बताइए उस समय जाना पड़ेगा पीछे, मनुस्मृति के युग में जाना पड़ेगा, तो जो आज जितने भी वैज्ञानिक सुख सुविधाएं हैं वो सबका त्याग करना पड़ेगा। फिर तो वैद्यों से इलाज होगा, वो इलाज चला करेंगे, बैलगाड़ियां आने जाने के लिए होंगे और फिर वही चक्की से पीसना होगा, कुएं से पानी भरना होगा, सब कुछ जो है पुरातन होगा। ना बिजली होगी, ना कोई मोबाइल होगा, ना कोई वायरलेस होगा, ना कोई कंप्यूटर होगा, ना आधुनिक दवाइयाँ होंगी, ना आधुनिक हॉस्पिटल होंगे, ना आधुनिक एजुकेशन होगी। यही पढ़ो गुरुकुल में जा कर के, इन्हीं चीज़ों को पढ़ो। तो आप सोच लीजिए कि ये मनुस्मृति कैसी, कितनी अप्रासंगिक है, क्या मतलब है इसका, कितनी अमानवीय बातें भरी पड़ी हैं इसमें जो है, और इससे किसका भला होना है। तो ये जो लोग समर्थन करते हैं, बताइए क्या वो देश का भला सोचते हैं? क्या वे देश के मित्र हैं या फिर शत्रु हैं? स्त्री भी बताएं कि क्या ऐसी मनुस्मृति से आप जो आशा करती हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई के लिए फिर से दरवाजे बंद कर दिए जाएं, फिर भी घर में आपको फिर से घर में कैद कर दिया जाए और आप जो है पति की सेवा में ही दिन रात लगी रहें और उसी से आपको स्वर्गलोक का रिजर्वेशन हो जाए? तो बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? स्त्रियों से, नारियों से ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो इस वीडियो को अवश्य देखें और बताएं कमेंट करके। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।